Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the owner's perspective of this Honda Civic RS, and all thanks to Asad. So tell me about this car. This is a Honda Civic RS. This is a 2024 ठीक है, Honda Civic RS. ठीक है, 3 months ago मुझे इसकी डिलीवरी मिली है अच्छा, और ब्रांड न्यू है। ठीक है। और इससे पहले भी आपके पास RS इससे पहले थी X मॉडल 20 मॉडल। वो हमें बहुत अच्छे कंपैरिजन देती है। अच्छा, मुझे बताओ कि वाई एन RS, आपने RS क्यों खरीदी? इसके पीछे क्या डिसीजन था? सर RS आपको पता है एक अपना होता है पाकिस्तान में ना, एक पर्सोना और एक बन चुका है, और एक वैसी थोड़ी बॉयश कार है जिसकी स्टाइलिंग हमेशा से पसंद है, स्पेशली RS की जो ब्लैक होती है और रिम। अच्छा, और आपने लिया भी फुल ब्लैक ऑन ब्लैक है, वरना कैंडी भी आ गया था अभी। बिल्कुल। आपने बुक कराई थी तो कितने टाइम में मिली थी आपको? मुझे सर मैंने बुक कराई थी, फिर मैंने कैंसिल कर दी थी। अच्छा, क्योंकि वो प्राइस की फ्लक्चुएशन और होंडा का ऐसे रूमर्स फैल रहे थे कि ये बंद हो रहा है। हाँ। तो मुझे आप ऑल टुगेदर कर ले 1 ईयर लगा। 1 ईयर लगा ऑलमोस्ट। मुझे ये बताओ कि आपने पुरानी RS कितनी देर की थी? मैंने पुरानी RS 6 months। और उसे ट्यून रखा था या स्टॉक? नहीं, वो भी स्टॉक थी 100%। वो वाली जो RS थी उसको और इसको मिलाएं तो आपको क्या फर्क मतलब महसूस होता है? उससे फर्क तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं है कि एक्सट्रीम लेवल पे, मगर ये है कि ये थोड़ी ना कंफर्ट ओरिएंटेड है। और इसमें मैंने भी एक नोटिस किया कि इसकी लो एंड टॉर्क उससे बेहतर है। लो एंड टॉर्क उससे बेहतर है। मतलब वो ना, एक होता था फॉरन मिस फिर फॉरन उठाती है, ये बहुत कॉन्टिन्यूस वे में उठाती है। हाँ जी। और एक बार फिर हिट होता है फिर तो उठाती है। लेकिन जो पुरानी थी उसमें 1.8 इनिशियल पे ज्यादा उठाती थी। हाँ जी। फिर उसके बाद जब वो टर्बो के कोन होता फिर तो नजर नहीं आती। बिल्कुल। इसका और उसमें यही डिफरेंस है जो मुझे फील होता है कि 60 तक ना ये इतनी पावर में नहीं आती। बिल्कुल, मगर वो आ जाती थी। बिल्कुल। लेकिन वो फॉरन एब्रप्ट हिट होती थी। एब्रप्ट होती थी, ये थोड़ी स्मूथ है। बिल्कुल, उस लिहाज से ज्यादा स्मूथ है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस कार? जैसे आपने कहा दिस इज अ बॉयश कार, राइट? तो इसमें प्रैक्टिकलिटी के बारे में मुझे बताया। प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी है इसमें, काफी मुझे कंफर्टेबल लगी है ये गाड़ी। इसमें रोड नॉइज भी पहले से कम है। बिल्कुल, इसकी सीट्स भी मुझे ज्यादा खुली लगती हैं, या तो इंटीरियर की वजह से। नहीं, खुली हैं भी, पहले वो ट्रायंगुलर थी, यहाँ बेस भी उसकी बिल्कुल अभी ज्यादा खुली होगी। इन्होंने खुली कंफर्ट ओरिएंटेड कर दी है गाड़ी। प्लस इसका लेग रूम बेहतर कर दिया। मुझे याद है एज अ पैसेंजर में उसमें ना कभी तंग हो जाता हूँ। बिल्कुल, टांगों की वजह से। बिल्कुल। ये थोड़ी ना ज्यादा मेरे हिसाब से ना फैमिली ओरिएंटेड कर दी है, और ज्यादा बेहतर एज अ कार भी बेहतर है। बिल्कुल, एज अ कार भी। इवन इसकी लुक जो है, इसको तो हम शार्प कहते हैं फ्रंट से। एग्जैक्टली, मतलब हुड ज्यादा बेहतर नजर आता है। इंटीरियर इज मोर फंक्शनल रादर देन, और प्लास्टिक यूज भी प्रीमियम है, सस्ते, स्पेशली ये जो सारी नकलिंग्स हैं। बिल्कुल। और मेन ये कि पूरी दुनिया में यही जा रही है ना। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में हमेशा पुरानी गाड़ियां आती है, मगर ये दुनिया में भी यही है, ये भी। और ये एग्जैक्ट वो फेस लिफ्ट अभी तक नहीं आया, मतलब दिस इज द करंट जेन्युइन बिल्कुल बम्पर चेंज। बिल्कुल। अच्छा सर, इसके बाद आप मुझे बताओ इसकी पावर से आप सैटिस्फाइड हो? अब देखिए, मैंने तो बाकी निस्मो वगैरह और वो गाड़ियां चला के तो थोड़ा सा मुझे अंडर पावर लगती है, लेकिन एज अ स्टॉक मुनासिब है। ठीक है, इट्स अ पावरफुल कार। बाकी गाड़ियों से अगर हम कंपेयर करें ना, जो हमारी करोलाज हैं और जो इसकी लीग की एलेंट्राज हैं, वो आपको इतना एड्रेनलिन रश नहीं देती जितना इसका टर्बो स्पूल जब होता है ना, जो वो देता है ना। सही। और इसके सस्पेंशन के बारे में बताओ। सस्पेंशन काफी इसकी ना पहले से उन्होंने सॉफ्ट कर दी है, एंड वेल बैलेंस स्टेबल गाड़ी हो गई है काफी। वरना पीछे अब ना लफाफे की तरह 200 पे इस तरह कामती नहीं है। नहीं, और दूसरी बात यह है कि जब वो RS पुरानी करते थे वो उसकी टेल थोड़ी स्लिप होती थी। बिल्कुल, ये नहीं स्लिप करती। ये मगर थोड़ी बहुत करती है, लेकिन उस तरह नहीं करती। To be honest, उस तरह नहीं करती। वो 60-70 पे भी थोड़ी सी। हाँ जी, बिल्कुल वो करती है। अगर आप फौरन से करो ना तो you lose the tail। उसके बाद मुझे बताओ ब्रेक्स एंड द स्टीयरिंग व्हील। ब्रेक्स इसकी 50-50 कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है कि मैं कहूँ यार कि मुझे इस पे रिलायबल, आप रिलाय कर सकते हैं उन पे, मगर आप बहुत एक्सेप्शनल ऑर्डिनरी नहीं है कि बहुत एक्सेप्शनल ब्रेक्स नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है। बाकी ड्राइव वगैरह तो एज सच मेरे हिसाब से इट्स गुड काफी। ठीक। और ये मेंटेन्ड होंडा ही है? ये अभी तो इसका नहीं है, अभी तो ये 1900 चली है। ठीक है, 5000 पे इसकी होगी पहली। और वो आप होंडा से ही कराएंगे? होंडा से ही कराएंगे। अच्छा, फ्यूल एवरेज का बताएं यार, आप फ्यूल एवरेज के बारे में कंसर्न है? फ्यूल एवरेज से असल में मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैंने हाइब्रिड गाड़ियां भी रखी हैं, उनसे जब मैं इस पे आता हूँ तो ये तो मुझे 8-9 मैक्स, उससे ज्यादा नहीं देती। और इसमें आप नॉर्मल फ्यूल डलवा रहे हो, हाई ऑक्टेन? नहीं, ओनली हाई ऑक्टेन। और इसे आपने प्लान है टू टेक इट ऑन लॉन्ग ट्रिप्स या नहीं? बिल्कुल, इसका प्लान यही था कि मोटरवे पे इसके हम लॉन्ग ट्रिप्स करेंगे और उसी में मजा आएगा। ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद मुझे चीज़ बताओ कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू होता है आपको?
तो मुझे नहीं लग रहा है इसका ऐसा जितना मतलब होता है। निज़्मो के बाद तो नहीं लगे। निज़्मो के बाद तो नहीं, मगर इसका ऑफ कोर्स अगर आप करोला वगैरह से कंपेयर करेंगे हाँ, उनसे तो वो तो नीचे। बहुत ऊंचे हैं, मगर ये कि 5 बंदे भी बैठा के ना बहुत कोई हाँ, एब्रप्ट स्पीड ब्रेकर ना हो हाँ। तो ये आराम से गुजर जाती है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपने ओरियल कंसिडर ही नहीं की, या उसे सोचा जा सकता था कि यार मैं ओरियल को भी तो करा सकता हूँ ना, क्योंकि है तो उसमें भी टर्बो ही। नहीं, ओरियल तो मुझे तो एक तो बहुत ही उन्होंने सिंपल बेसिक बहुत ही गाड़ी है, डाउनग्रेड है वो। बहुत डाउनग्रेड है, इवन एलईडीज तक नहीं है उसमें। यार एग्जैक्टली सबसे बड़ा पुट ऑफ मेरे लिए यही है, मेरे पास LEDs एलईडी गाड़ी है बिल्कुल। इसमें हूँ। इतने 2024 में आ गए हम तो एग्जैक्टली। एटलीस्ट और वो भी सस्ती नहीं है, 9 मिलियन के, तो फिर बंदा 10 बिल्कुल। लाख डाल के ये अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल सब कुछ डाल बिल्कुल, के ले। मेरे हिसाब से उन्होंने वो ना करोला के साथ नहीं, कंपेयर वो उन्होंने करने जान के के लिए। किया कि आरएस पे किया, वरना हाँ, पहले RS आरएस इतनी बिकती नहीं थी। हाँ जी बिल्कुल। और इवन उस गाड़ी का जो इंटीरियर कलर है हाँ, हाँ। वो मुझे ऐसा जितना अपीलिंग नहीं लगता, थोड़ी चीप लुक आती है उसके इंटीरियर कलर हाँ, से। वो ना एक मतलब एज हो गई है उससे, एज हो वो गई है, colour की। अब उनको चाहिए कि वो ना कोई बेज के अलावा कोई और दें कलर, Exactly, जिस इसलिए तरह Elantra ने ब्लैक दिया है, burgundy है, ये इसमें अच्छा बिल्कुल। लगता है। इवन एडास फीचर्स नहीं है उसमें। हाँ, ये भी उसमें बहुत बड़ा अच्छा, डाउनग्रेड है। डैश को कितना इंपॉर्टेंस देते हो? इस्लामाबाद में देखें हम हाईवेज पे होते हैं, मैं एडास ऑन कर देता हूँ क्रूज कंट्रोल, और कितना इफेक्टिव है? काफी इफेक्टिव है। इसके जो सबसे टॉप 5 फेवरेट आपके फीचर्स क्या हैं इस गाड़ी में? मतलब देखिए- बीइंग अ सिविक लवर, मैं अब आप पे छोड़ता हूँ, आप बताओ मुझे। देखिए सबसे पहले तो लुक्स है ना, लोग सर सिविक की अपनी लुक होती है, सबसे डिफरेंट होती है। अच्छा, जिस टाइम आई थी आई रिमेम्बर लोगों को ना इसके फ्रंट के बारे में कंट्रोवर्सी, लेकिन अब क्योंकि क्रोम एक जरा 2020 वाला रहे हो गया, तो द न्यू जेन में बहुत प्यारी लगती है, ऑल स्टेल्थ। हाँ जी बिल्कुल, स्टाइल्स तो ब्लैक में स्पेशली बिल्कुल, ब्लैक में लुक्स ब्यूटीफुल। और उसके बाद देखें इसकी ड्राइव जो है वो एक सबसे डिफरेंट करके इसकी ड्राइव है, इसका स्टीयरिंग रिस्पांस, इसकी Right. एक्सेलरेशन जो है, इसका टर्बो स्पूल की आवाज। इवन अब अगर आप इससे भी लो डाउन गियर करेंगे तो ये खींच देती है। हाँ जी, ये तो देखें यहाँ से हमने ये मतलब मजा अंडर 100 to 120 बहुत ही इंजॉयमेंट वाली आपको राइड मिल जाती है हाँ इसमें, है ना? स्पूल का इसका काफी मजा आता है। इसके इवन सीवीटी होने की वजह से जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिव है। बहुत अच्छे हैं। सही सही। अच्छा, आपने जो इस पे प्लान्स हैं अपॉन द अपग्रेड, उसमें आपने कि इसकी बॉडी किट्स करनी है? बॉडी किट्स एज सच मैं तो स्लीपर बनाना चाह रहा था, Alright. मेरा था बस के बैक लाइट्स थोड़ी चेंज कर दूं क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं थी, एलईडीज में नहीं थी, यार इसकी बहुत प्यारी है, तो मैंने स्पेशल इसकी म्यूगन मंगवाई थी ताकि थोड़ी सी ना डिफरेंट लुक लगे। वो बहुत प्यारी लग रही है। तो बाकी बस यही है कि मैं बाकी इंजन अपग्रेड करना चाहता हूँ। ठीक, और इसे किलर बनाना चाहते हैं। हाँ जी, इसको थोड़ा सा के ना मजा है पैर देना। तो आप इस गाड़ी में आप कुछ मिस करते हो? एनीथिंग यू मिस तो देखें बंदे की विश लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती, स्पेशली 1 करोड़ आपने अगर खर्चा हो एग्जैक्टली। तो मुझे तो असल में 2-3 चीजें काफी मिस होती हैं। एक तो जैसे? हीटेड सीट्स, इस्लामाबाद में आजकल आपको पता है हाँ, ठंड बहुत है। ठंड है। हीटेड सीट्स इज अ मस्ट। Heated चलो seats. वेंटिलेटेड भी होती, वेंटिलेटेड भी नहीं। वेंटिलेटेड चले अगर बहुत ही होंडा वाले बहुत ही अगर हमें खुश हाँ, करना चाहते हैं तो वेंटिलेटेड ही से। वेंटिलेटेड भी, मगर इस- हीटेड तो होनी चाहिए। हाँ यार, वो होनी चाहिए। उसके बाद मेरा ये था कि अगर पैनोरामिक हो सके जिस तरह सोनाटा में आता है that तो ये would be गाड़ी का great. ना एक लेवल अप हो जाए। बहुत लेवल अप हो जाए यार, पूरा आप इंटीरियर ट्रांसफॉर्म हो जाए। बिल्कुल, पूरा इंटीरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बाकी एज सच और ब्रेकिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ठीक है, ये पिछली वाली में भी मुझे कंप्लेन थी, इसमें भी है। मतलब पावर के लिहाज से पावर के लिहाज से ब्रेक नहीं, स्पेशली जब आप भगाते हैं ना, हाँ हाँ। आप जब इस पे जोर की ब्रेक डालो तो ये पीछे से स्क्रोल करती है, अच्छा, जो पिछली भी करती थी। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग हाँ चीज जी, बताई है जो कि आरएस में ब्रेक्स नहीं मैच करती। नहीं इतनी के कहते हैं ना अच्छी ब्रेक्स नहीं है, कोई ब्रेम्बो मतलब- श्रेम्बो टाइप नहीं है। मतलब आपको बस रोक लेनी है थोड़ी हाँ देर जी, पहले, बस। आप एट द एंड इसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप भगा रहे हो, आपको ज्यादा आपको डिस्टेंस चाहिए हाँ। होगा एज कम्पेयर टू बाकी गाड़ियाँ। लेकिन इसका जो टर्न है ना वो बहुत प्यारा है। टर्न तो इसका बहुत प्यारा है, और इवन इसका स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो भी बड़ा ना लीनियर है। एग्जैक्टली, वो बहुत जबरदस्त होता है। काफी लीनियर इसके स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है। इवन इसका एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स जो है ना वो काफी लीनियर है, कोई आपको झटका इतना बहुत कम महसूस होता है। चलें, थैंक यू वेरी मच असद फॉर Thank you सच अ so कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, दिस वाज अनदर आरएस रिव्यू और अ कस्टमर, और मैं खुद एक आरएस लवर हूँ, तो आई होप यू लाइक द रिव्यू। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।